नमस्कार। बड़ों को सादर प्रणाम। अनुज को शुभ आशीर्वाद। कुशल मंगल ही होंगे। इस बार थोड़ा जल्दी इसलिए आपसे मुखातिब होना पड़ा क्योंकि ये जो हमारा सनातन का होली पर्व था, इसमें हुड़दंग के तहत कितने लोगों की जान गई, कैसे लोग मर गए, उसके विषय में सोचा कि आप लोगों से कुछ बात करें। त्यौहार तो खुशी मनाने के लिए होता है, मौत को गले लगाने के लिए तो नहीं। लेकिन पता नहीं क्या है, कैसा सिस्टम बन गया है, कैसा परिवार हो गया, कैसे लोग हो गए हैं कि नशे का व्यसन करके और मैक्सिमम तो दुर्घटना में ही ख़त्म हुए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 46 से ज़्यादा लोग इस होलिका दहन से लेके और होली के हुड़दंग खेलने तक समाप्त हुए हैं। ये तो केवल समाचार पत्रों में जो आया है वो है, बाकी कितने लोग और भी दुर्घटनाओं के शिकार हुए होंगे उनका कुछ पता नहीं। माँ बाप ने ही इनको अपने सर पर चढ़ा रखा है। 18-20 साल के बच्चे, अरे 18-20 साल तो ज़्यादा उम्र हो गई, 13-14 साल 12 साल के लड़के मोटरसाइकिल लेकर और रोड पर घूम रहे हैं, हुड़दंग कर रहे हैं। माँ बाप को तो पता है ना कि हमारी औलाद है, गाड़ी से जा रही है, बिना हेलमेट लगाए जा रहे हैं, तो आगे दुर्घटना होगी तो क्या होगा। लेकिन कुछ नहीं। पहली बात तो कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरी बात ऐसा है, कुछ पुत्र प्रेम ऐसा है, 4 लड़कियों में एक बेटा पैदा हुआ है, क्यों रोक टोक लगाना। फिर वही ख़त्म हो गई और सब कुछ समाप्त हो गया। बड़ी तकलीफ़ होती है ऐसी चीज़ों से, अपने शरीर को नष्ट कर देने में कोई मतलब नहीं हल हुआ। और ये जितनी दुर्घटनाएं हुई हैं सब लगभग 50-55 साल उम्र से कम के वो लोग मरे हैं। हमारे लखनऊ में 5 लोग ख़त्म हुए हैं, 194-95 लोग घायल हुए और अस्पतालों की शोभा बढ़ा रहे हैं। ये कैसा त्यौहार है? कहाँ जा रहे हैं हम? हमारी इतनी सोच विचार मतलब इतना गिर चुका है कि खुशियों में भी मौत को गले लगाते हैं। ये नहीं सोचते हैं हमें ज़िंदा भी रहना है। पता नहीं क्या हो रहा है। और कुछ ऐसी मानसिकता लोगों की बन गई है कि आत्महत्या कर लेना, एक दूसरे का बिना वाद विवाद में ही मर्डर कर देना। आंध्र प्रदेश का एक मामला है, 6 और 8 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ठीक नहीं थे। उनके बाप को ये चिंता थी ये पढ़े लिखेंगे नहीं तो आगे क्या करेंगे। दोनों बच्चों को पानी में डुबो कर मारा, उसके बाद खुद भी फांसी लगा के मर गई। ये सब समाचार पत्र में जो निकला है उसी को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कुछ अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बताई है। थोड़ी तकलीफ़ होती है। खुशियों को त्यौहार में मौत में तब्दील कर देना कोई अच्छाई नहीं है। समाज किधर जा रहा है? हमारा एक छोटा सा जो परिवार होता है, अगर उसका अपने सदस्यों के ऊपर अच्छा नियंत्रण है, संस्कार आपका ठीक है, तो वो गलत नहीं करेंगे। प्रशासन को इतना, पुलिस व्यवस्था और बाकी लोगों को प्रतिबंध लगाने की क्या ज़रूरत अगर आप खुद ठीक हैं। हमारे सेना में कहा जाता है कि अगर एक आपकी छोटी टुकड़ी सही और संयमित है तो अपने आप बड़े स्तर पर युद्ध आसानी से लड़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बात समाज का भी है। एक छोटा सा परिवार जो आजकल व्यक्तिगत परिवार हो गया है। पहले संयुक्त परिवार था, संयुक्त परिवार में सब कुछ रोक टोक था। अभी आजकल सिंगल फैमिली है, उसमें कौन किसको रोकने वाले हैं। माता पिता दोनों नौकरी करने वाले हैं, बच्चे अपने स्वतंत्र हैं। सबको पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, अरबपति बन जाना है। बाकी पीछे की संतान जिंदा रहें कि मर जाएं, क्या करेंगे क्या नहीं कुछ पता नहीं। ऐसी तो व्यवस्था हो रही है। बस थोड़ी सी तकलीफ़ थी, इसलिए थोड़ा सा जल्दी आप लोगों से मिलकर बात करने की इच्छा की। कोशिश कीजिए आगे आने वाले अपने त्योहारों में या किसी पर्व में इस तरीके से कोई दुर्घटनाएं ना हो। बच्चों को संभालने का प्रयास कीजिए। जो आपकी पीढ़ी हैं, जिसको कहते हैं कि हमारे ना रहने पे हमारे नाम का दीपक जलाएंगे, आपके सामने ही वो दीपक बुझ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा कोशिश कीजिए, समझाइए।
लखनऊ में मैं देखता हूँ 11 साल के लड़के से लेकर शुरू हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं सभी। अब उनसे क्या सुरक्षा लोगे, क्या करोगे? कहाँ से उनका डीएल बना है, क्या हुआ है, कुछ पता नहीं। बाप ने खरीद के दे दिया है, पैसा कमाने के लिए 4-5 बच्चों को सबको लगा दिया है। ज़्यादातर नाबालिग बच्चे मिलेंगे आपको ई रिक्शा चलाते हुए, कोई रोक टोक नहीं है। दुर्घटनाएं तो होगी ही, जब समझ नहीं है तो आदमी तो गलत करेगा ही। लखनऊ में देखता रहता हूँ, खूब रॉन्ग साइड लोग चलते हैं, कोई किसी को रोकने टोकने वाला नहीं, उनके खुद में समझ में नहीं, बिना हेलमेट लगाए हुए चल रहे हैं। ज़िंदगी बहुत छोटी मत बनाइए, पैदा हुए हो तो कम से कम 60-70 साल तक तो जी कर दिखाओ। क्यों माँ बाप के सर पर बोझ बन रहे हो, क्यों मर रहे हो? आए हो कुछ माता पिता के लिए करके जाओ। समझदार तो तुम बहुत हो, लेकिन अब क्या बताएं, समझदारी तुम्हारी दिखाई देती है, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन गंदगी फैलाने के लिए लौंडियों के पीछे बहुत जतन बना लेते हो, कैसे इसके पास जाना है, कैसे बुलाना है, कहाँ मिलना है। माँ बाप के लिए तुम कलंक हो, और क्या बताएं। ठीक है, अपना ख्याल रखना, खुश रहना, स्वस्थ रहो। जय हिंद।